टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हरियाणा और उड़ीसा में 28 दिन वाले मोबाइल प्लान की दरों में 57% की जोरदार बढ़ोतरी की है। इन दोनों राज्यों में अब ये प्लान 155 रुपये में मिलेगा। पहले ये प्लान 99 रुपये में मिलता था। यानी कि अब अगर आपको एक महीने के लिए भी मोबाइल रिचार्ज कराना है तो कम से कम 155 रुपये खर्च करने होंगे। हरियाणा और उड़ीसा में इस बढ़ोतरी के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि एयरटेल दूसरे राज्यों में भी प्लान महंगे कर सकती है। आशंका इस बात की भी है कि दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी इसी रास्ते पर चल सकती हैं और वे अपने मोबाइल के टैरिफ बढ़ा सकती हैं। सर, क्या रणनीति है? कंपनियों की बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? शुभम, अब तक की हाल फिलहाल के वर्षों में एंट्री लेवल के ऊपर, जो सबसे नीचे स्तर के ऊपर लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 155 रुपये का बेसिक प्लान है जो 28 दिन का होगा, जिसमें कि 200 MB का डेटा अवेलेबल होगा और 300 SMS फ्री होंगे। इस तरीके का 1 GB का डेटा इसमें होगा और 300 SMS फ्री होंगे। इस तरीके की बढ़ोतरी पहली बार हमने हाल फिलहाल में देखी है। हमने 2021 में देखा था कि एयरटेल ने ऐसे ही अपने कुछ और छोटे छोटे प्लान्स की कीमत बढ़ाकर इसको टेस्ट किया था, जब 79 से 99 रुपीज़ किया था, और अब ये काफ़ी बड़ी 57% की बढ़ोतरी है। कंपनियां दो वजहों से इस बढ़ोतरी को देख रही हैं। एक तो ये कि कंपनियों को 5G में नया इन्वेस्टमेंट करना है। ये बात एयरटेल भी कह चुकी है कि उसको अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक निश्चित लेवल तक बढ़ाना है ताकि टेलीकॉम सेवा में नुकसान न हो सके। और इसलिए जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला रिचार्ज है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जिस सेगमेंट में आकर रिचार्ज करते हैं, वहाँ कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये बढ़ोतरी अभी फ़िलहाल उड़ीसा और हरियाणा के सर्किल्स में है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि देश में टेलीकॉम दरें एक जैसी हैं, तो अन्य राज्यों में और अन्य सर्किलों में भी इसे लागू किया जाएगा। सर, आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? दो और संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वोडाफोन आइडिया, जो बहुत ही मुश्किल में है राजस्व के कारण, वो तो सिर्फ इस हिचक में है थी कि किसी तरह से बाकी कंपनियां दरें बढ़ाएं और उसके बाद उसे बढ़ोतरी मिले, तो वोडाफोन आइडिया भी एंट्री लेवल के रिचार्ज में बढ़ोतरी कर सकती है और जियो भी इसमें बढ़ोतरी करेगी। तो एक साथ हम अगर आप देखें तो 1 साल 1.5 साल पहले से भारत में एंट्री लेवल के रिचार्ज को महंगा करने का 80 रुपये से 155 रुपये तक लाने का दौर पूरा हो चुका है। और अभी एक बड़ा फ़र्क है कि शुरुआती तौर पर भी लोगों को महीने में 150 रुपये के आसपास का भुगतान करना पड़ेगा। ये जो 200 रुपये का मिनिमम आरपू होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी है। और अगर निचले स्तर पर प्लान्स की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले लेवल पर भी अब प्लान्स में या उनके टैरिफ में बढ़ोतरी की जाएगी। 5G की शुरुआत के साथ भारत में जो मास कंजम्पशन की सेवाएं हैं उनका महंगा होना फिलहाल इस महंगाई में लोगों की जेब पर असर करेगा। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि पिछले 3 साल में भारत में टेलीकॉम की दरें बढ़ी हैं, उसके बाद डेटा का कंजम्पशन भी गिरा है। ये आंकड़े भी TRAI से आए हैं कि डेटा का कंजम्पशन भी गिरा, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां फिलहाल अभी अपनी बैलेंस शीट को ध्यान में रखने की कोशिश कर रही हैं, मांग को उतना ध्यान नहीं दे रही। और एक मोनोपोली डुओपोली बाजार में कंपनियों के पास अकूत ताकत भी होती है और वो अपने तरीके से भारतीय बाजार में केवल 2 ही कंपनियाँ हैं, तो वो टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। तो इसलिए उपभोक्ताओं के पास बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं।